मेरा नाम कार्तिक है और मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। कुछ समय पहले हमारे पास मकान नहीं था और हम किराए के मकान में दर बदर भटकते रहते थे। हर 11 महीने के बाद मकान मालिक मकान बदलने के लिए मजबूर किया करते थे ताकि पुराने किराएदार का हक हमें ना मिल जाए। आज भगवान की दया से हमारा खुद का छोटा सा घर है जहाँ मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन हम सब शांति से रहते हैं। मैं आज उस किस्से के बारे में बताने जा रहा हूँ जब पिछले दिनों हम अलीगढ़ इलाके में किराए पर रहने गए थे। भगवान जानता है कि उस किराए के मकान में हमने क्या आतंक भोगा था। मेरा परिवार उस जानलेवा माहौल से जिंदा वापस आया, ये भी कुदरत का एक करिश्मा ही है। वरना मुझे तो उन दिनों यही लग रहा था कि मेरा परिवार उस खौफनाक प्रेतों की बलि चढ़ जाएगा। मुझे याद है कि उस दिन हम ट्रक में सामान भर के अलीगढ़ पहुंचे थे और हम सब रिक्शा में गए थे। जैसे ही हम घर के आंगन में पहुंचे तो मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। कुछ ही देर में मजदूरों ने पूरा सामान घर में लगा दिया और माँ और दीदी घर सजाने में लग गए। मेरी नज़र घर के दरवाजे पर टिकी थी। वहाँ मुझे कुछ अजीब सा धागा नजर आया। मैंने फौरन बहुत जाकर देखा तो वो धागा एक सफ़ेद धागा था जो पूरी तरह से ताज़े खून से सना हुआ था। ये सब देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फौरन पापा को बताया। हम सब ने पूरे घर की तलाशी ली तो पूरे घर में ऐसे खून से सने धागे मिलने लगे। कील के होल में से भी ऐसे धागे और सारे मांस के छोटे छोटे टुकड़े मिलने लगे। मकान मालिक के मुताबिक वो घर पिछले 3 महीनों से बंद पड़ा हुआ था। फिर ऐसी चीज़ घर के अंदर कैसे पहुंची होगी, ये एक बड़ा सवाल था। पापा ने फौरन मकान मालिक को ये किस्सा बताया, पर उन्होंने ये बोलकर बात को टाल दी कि ये सब किसी कीड़ों का काम होगा। मेरा पूरा परिवार जानता था कि ऐसा काम कीड़ों का नहीं हो सकता और सामान्य इंसान भी ऐसी हरकत नहीं करते हैं। पर फिर भी हम लोग बाहर रहने के लिए मजबूर थे क्योंकि पापा 3 महीने का किराया एडवांस दे चुके थे और वो मकान भी बड़ी मुश्किल से किराए पर मिला था। पहली रात में ही उन भयानक शक्तियों ने अपना कहर उठाना शुरू कर दिया। मेरी बहन बाथरूम में थी, तब अचानक बाथरूम के अंदर से धड़ाम से किसी के गिरने की आवाज़ आई। पापा और माँ ने दरवाज़ा तोड़कर देखा तो मेरी बहन अंदर बेसुध पड़ी थी। उसे करीब 15 मिनट बाद होश आया। तब उसने कहा कि बाथरूम में कोई डरावनी आकृति है जिसने मुझे दीवार पर धक्का दे दिया और मैं गिर पड़ी। ये बात सुनकर मेरे तो पसीने छूट गए। मेरे पापा और मेरे माँ भी सदमे में आ गए। हम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। मेरे पूरे परिवार ने वो पूरी रात जागते हुए बिताई। सुबह पापा थके हार के काम पर चले गए। माँ रसोई में खाना पकाने लगी और मैं ब्रश कर रहा था। तभी मेरी नज़र घर के दीवार पर पड़ी। मैंने देखा कि सभी दीवारें खून की धाराएं रिस रही थी। मेरी तो चीख निकल गई। मैंने माँ को रसोई में जाकर बताने का फैसला किया। जैसे ही मैं किचन में दौड़कर गया तो मेरे होश उड़ गए। गैस की नाली निकली हुई थी, एलपीजी की बाटली में आग लगी हुई थी और मेरी माँ रसोई में फ्लोर पर ठीक वैसे ही बेसुध पड़ी थी जैसी मेरी बहन बाथरूम में बेसुध पड़ी थी। मैंने तुरंत सिलेंडर की सप्लाई बंद की, आग बुझाई और माँ को पानी छाट कर जगाया। माँ ने कहा कि इस घर में कोई भयानक बुरी शक्ति है और उसी ने किचन में आकर चिल्लाते हुए मेरे सिर पर लकड़ी से वार किया। मेरी बहन मेरी माँ दोनों उस प्रेत के वार का शिकार हो चुकी थी और मुझे अब यह डर सता रहा था कि कहीं वो प्रेत मेरी परिवार से किसी की जान न ले ले। मैंने फौरन पापा को घर लौटने को कहा। पापा ने आते ही मैंने जिद पकड़ ली कि हम आज ही इस घर को छोड़कर जाएंगे, चाहे क्यों न फुटपाथ पर रहना
और सोना पड़े। रात तक पापा से बातचीत करने के बाद हमने फैसला लिया कि दूसरे दिन सुबह हम 3 महीने का किराया छोड़कर वहाँ से चले जाएंगे। शायद वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमें उसी रात को वहाँ से निकल जाना चाहिए था। उस रात करीब 3 बजे मुझे किसी के कराहने और रोने की आवाज़ आने लगी। मैं चौंक गया। उठकर देखा तो मेरे पापा रो रहे थे और उनकी सांस फूल चुकी थी। मैंने माँ को और दीदी को तुरंत उठाया। पापा कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वो दीवार की ओर देखकर फटी आंखों से इशारा करे जा रहे थे। मैंने फौरन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया कि हम अब एक पल भी वहाँ नहीं रुकेंगे। माँ को बोला कि अलमारी से गहने और पैसे लेकर दीदी के साथ अभी घर के बाहर निकल जाओ। माँ ने ठीक वैसा ही किया जैसा मैंने कहा। फिर मैंने रात को अपने कुछ दोस्तों को घर बुलाया और पापा को हॉस्पिटल पहुंचाया। पापा जब ठीक हुए तब उन्होंने कहा कि रात में एक भयानक परछाई दीवार से बाहर आई थी और उसने किसी वजनी हथियार से मेरे दिल पर वार करना शुरू कर दिया था और फिर वो परछाई दीवार में चली गई। उसके बाद मेरे दिल में तेज़ दर्द शुरू हो गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। डॉक्टर ने कहा कि मेरे पापा को माइनर हार्ट अटैक हुआ था। भगवान का शुक्र है कि मेरे पापा की जान बच गई, वरना उस घर की प्रेत ने तो मेरे परिवार को मारने की ही ठान ली थी। उस रात के बाद कभी हम उस घर में नहीं गए। सामान भी मजदूरों ने पैक करके वहाँ से बाहर निकाला और मेरे दोस्तों की मदद से आज हमारा खुद का मकान भी है। उस रात भी मेरे परिवार को रहने की जगह मेरे दोस्तों ने ही दी थी। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं।